हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी जब शिव पूजा करते करते आपके जो काम है वो नहीं पूरे हो रहे हैं, रुक रहे हैं, तो ऐसे में शिव पुराण में एक और चमत्कारी विधि बताई गई है जिसके द्वारा आप अपनी कामनाओं की सिद्धि करा सकते हैं। जो लोग भी शिव पुराण पढ़ते होंगे उन्हें इस चमत्कारी विधि के बारे में पता है। संपूर्ण विधि बताऊंगी, किस विधि से आपको पूजा करना है, क्या करना है और पूजा करते समय कौन सी सावधानियां हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। यदि आप घर पे पूजा करते हैं फोटो से, मूर्ति से या फिर शिवलिंग रख के, तो आपने पूजा किया और आपके काम पूर्ण नहीं हुए। देखिए, काम तो पूर्ण होता ही है। देवादिदेव महादेव की पूजा करे और वो व्यक्ति असफल हो, ये नहीं होता है। कभी कभी हमारे प्रारब्ध बहुत मजबूत होते हैं, कभी कभी कुछ ग्रहों की ऐसी दशा होती है जिसको कटने में बहुत अधिक टाइम लग जाता है, समय लग जाता है, जिसके चलते हमारा मन बहुत ज़्यादा उदास, निराश और हताश हो जाता है। लेकिन शिव पुराण में उसका भी एक उपाय बताया गया है कि यदि इस विधि से शिवलिंग की पूजा की जाए तो निश्चित रूप से हमारे कार्य पूर्ण होते हैं। वो विधि क्या है, पूजा करते समय कौन सी सावधानियां रखनी है, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो प्रति सोमवार आप मंदिर में जाते हैं और मंदिर जाकर पूजा करते हैं, तो पूजा करके आने के बाद भी आप घर पे ये जो पूजा विधि मैं बताने जा रही हूँ आपको, वो मंदिर जाकर नहीं करना है, बल्कि आपको अपने घर के अंदर ही इस विधि को करना है। दूसरी चीज़ कि ये विधि जो मैं बताने जा रही हूँ वो शास्त्रों की विधि है, शिव पुराण की विधि है। 18 महापुराणों में एक पुराण है शिव पुराण, और उसकी कही गई वाणी, उसकी कथनी कभी भी गलत नहीं होती है। तो संशय जो है इस पर बिल्कुल मत रखिए। शास्त्रों का कथन हमेशा सत्य ही हुआ है और होता है। बस ज़रूरत है तो हमें अपने विश्वास को दृढ़ रखने की। करना यह है दोस्तों कि जैसे आप प्रति सोमवार को जो नियम आप बनाए हैं, मंदिर जाके जलाभिषेक करते हैं या फिर जैसे भी आप करते हैं वैसे कर लीजिए। ये पूजा विधि आपको घर पे करना है। जो विशेष विधि है वो आपको ये करना है कि आपको सबसे पहले कहीं से साफ शुद्ध मिट्टी लानी है। साफ शुद्ध मिट्टी यानी कि पीपल की जड़ की मिट्टी हो सकती है, कहीं भी नदी, तालाब इत्यादि की, बस साफ मिट्टी होनी चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। दोस्तों, शास्त्र में यानी कि शिव पुराण में सबसे जो उत्तम शिवलिंग की पूजा बताई गई है, सबसे उत्तम जो मानव जीवन के लिए बहुत श्रेष्ठ परिणाम और शीघ्र परिणामदायी होती है, वो है पार्थिव शिवलिंग की पूजा। तो प्रति सोमवार यदि आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर पूजा करके आगे आप घर पे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। बड़ी आसान सी विधि है, और छोटा सा जो है कि आप थोड़ा सा मिट्टी ले लें और छोटा सा शिवलिंग आप जो है घर पे बना लें। एक तो शिव पुराण में ये बताया गया है कि शिवलिंग का मतलब, ये आपको बड़ी आसान सी चीज़ लग रही होगी कि घर पे मिट्टी ला करके गलाकर और शिवलिंग बनाकर पूजा करना, ये कौन सी बहुत बड़ी विधि हो गई। देखिए, कहा गया है कि इस तरह से जब आप शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो कोटि गुना अधिक आपको इस पूजा का फल प्राप्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपने स्वयं शिवलिंग का निर्माण किया है। शिवलिंग का निर्माण करना मात्र अपने आप में इतना पुण्यदायी काम है जिसका कोई मतलब तुलना ही नहीं है। संपूर्ण पृथ्वी जगत पे सबसे श्रेष्ठ जो पूजा है वो ये पार्थिव शिवलिंग की पूजा बताई गई है। लेकिन जो चीज़ें श्रेष्ठ होती हैं उसमें कुछ सावधानियों की भी आवश्यकता होती है, जैसा कि इस शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करने के बाद तुरंत इसका विसर्जन करना होता है। तो आसान विधि मैं बताऊंगी किस प्रकार जो है बिना किसी नदी तालाब में गए आप आसानी से विसर्जन कर सकते हैं, ये पूजा कर सकते हैं। प्रतिदिन भी यदि आप चाहें तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, जैसे कहीं साफ जगह की मिट्टी लाकर रखे रहें, थोड़ी सी मिट्टी गलाकर छोटा सा शिवलिंग निर्माण करें, पूजन करें, विसर्जन करें। तो प्रतिदिन आप ये किसी गहरे संकट में है तो ये उपाय जो है प्रतिदिन कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ सोमवार कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जो काम आपके वर्षों से अटक रहे थे वो मात्र पार्थिव शिवलिंग के निर्माण कर पूजन करने मात्र से पूर्ण हो जाते हैं। शिवलिंग का निर्माण करने के बाद एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये साधारण शिवलिंग नहीं है, आप इसे अपने हाथों से बनाते हैं तो इसे साधारण मत समझिएगा। शिवलिंग निर्माण की पूरी एक मतलब कि शिव पुराण में इसकी इतनी बड़ी महत्ता बताई गई है, बहुत बड़ी महत्ता बताई गई है कि आपने शिवलिंग, आप जो है शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड की जो शक्ति होती है वो शिवलिंग में समाहित होती है, और उस शिवलिंग का निर्माण आप कर रहे हैं तो ये कोई साधारण काम नहीं है, और ना आप उस शिवलिंग का पूजन करके कोई साधारण व्यक्ति रह जाते हैं। आपके काम तो चुटकी बजाते ही पूर्ण महादेव करते हैं। ध्यान ये रखना है कि जब आप शिवलिंग का निर्माण करें तुरंत उस पर कुछ न कुछ चढ़ा दें, चावल के
थोड़े से दाने या बिल्वपत्र चढ़ा दें। शिव पुराण में कहा गया है कि यदि आप शिवलिंग को निर्माण करके आधा घंटे बाद पूजा करते हैं तो ऐसे शिवलिंग के पूजा का फल इंद्र को चला जाता है। वो इंद्र के द्वारा प्रथम पूजे हो जाते हैं शिवलिंग, इसलिए सबसे पहले आप शिवलिंग को अपने द्वारा पूजित कर लें। ये काम आप कर लें, पहली सावधानी रख लें। दूसरी सावधानी कि शिवलिंग में जो मिट्टी आप तैयार करें उसमें थोड़ी सी गाय के घी मिला करके तब वो जो है शिवलिंग का निर्माण करें, क्योंकि उससे जब आप जल दूध अभिषेक करेंगे जब, तो वो मिट्टी पे से जो है कि सरक जाएगा, मिट्टी शिवलिंग जो है टूटेगा नहीं। क्योंकि जितना पुण्य मैंने बताया शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करने का होता है, उससे भी अधिक नुकसान होता है यदि जल अभिषेक करते टाइम आपका शिवलिंग टूट जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें और बहुत छोटे से शिवलिंग का निर्माण करें। कोई आवश्यकता नहीं है कि आप बहुत बड़े शिवलिंग का निर्माण करें, क्योंकि शिवलिंग जितना बड़ा होता है उसको टूटने का थोड़ा सा ज़्यादा डर होता है। तो कहा जाता है कि ये तो आपने निर्माण किया और विधि मैंने बताई कि किस तरह आपको क्या करना है, लेकिन आप पूजा करते समय, शिवलिंग का निर्माण करते समय अपने मन में भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जप करें। ये पूरी पूजा आपके आस्था पे होती है। दोस्तों, शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है कि देवाधिदेव महादेव का आह्वान करने से आप चाहे कितने भी कंदरा और किसी भी गुफा में छुप करके उनका आह्वान करते हैं, वहाँ तक उनकी शक्तियाँ पहुँचती हैं, महादेव का हाथ पहुँचता है। तो आप जहाँ भी शिवलिंग का निर्माण करने जा रहे हैं या फिर कर रहे हैं, आंखें बंद कर उनका आह्वान करें। आह्वान क्या होता है? आह्वान ये होता है कि आप आंखें बंद कर कहें, हे भोलेनाथ, हे महादेव जी, मैं शिवलिंग रूप में आपका आह्वान कर रहा हूँ, आप आकर हमारी पूजा जो है वो सफल करें। ये होता है आह्वान। उसके बाद आप शिवलिंग का निर्माण करें, जैसे विधि बताई गई है शिव पूजा की उस तरह पूजा करें। इस तरह से पूजा करने के बाद दोस्तों आपको एक काम और करना है कि जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, शिवलिंग की पूजा आप जानते हैं जैसे मंदिर में करते हैं, जैसे घर में करते हैं, तो उस तरह से आप संपूर्ण पूजा कर लें। उसके बाद आरती इत्यादि जैसे आप करते हैं सब कुछ आप उसी विधि से कर लें। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि घर में हमारे शिवलिंग है तो फिर क्या करें, उनका पूजन करें या नहीं। देखिए, मैं चमत्कारी विधि बता रही हूँ, जो सबसे श्रेष्ठ विधि है वो मैं आपको बता रही हूँ। जो घर का शिवलिंग है उनकी पूजा पाठ भी आप उस विधि से कर सकते हैं। विशेष जो मैंने बताया आपको सारी चीज़ें मैं एक एक करके आपको समझाती जा रही हूँ कि ये पूजा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो ये काम आप कर लें। और आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि घर पे शिवलिंग है तो उसका क्या करें, उनको भी बहुत अच्छी तरह से भली बात जैसे पूजा पाठ करते हैं वो कर लें। और जो मिट्टी का शिवलिंग मैंने पार्थिव शिवलिंग निर्माण बताया उस विधि से करके अब बारी आती है हमारे विसर्जन की। विसर्जन किस विधि से करें तो देखिए, जो हमारे घर में शिवलिंग होते हैं उनकी पूजा आप करते हैं, लेकिन एक उनमें अंतिम काम जो होता है वो पार्थिव शिवलिंग में होता है उनके विसर्जन करने का, क्योंकि हम उन्हें घर में रख नहीं सकते। तुरंत पूजा के बाद जैसे हमारी आरती वगैरह जो है हो गई, वैसे ही हमें शिवलिंग का विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन करना वैसे तो नदी, तालाब इत्यादि में करना चाहिए, लेकिन सोमवार को आप जब पूजा कर रहे हैं तो आप नहीं जा सकते हैं नदी तालाब में, या फिर किसी पवित्र पेड़ जैसे कि पीपल, बरगद इत्यादि के नीचे जो है आप इनको विसर्जित कर सकते हैं। विसर्जन की विधि यह है कि किसी, जैसे कि मैंने बताया, छोटा ही आप शिवलिंग का निर्माण करें, किसी बड़े बर्तन में थोड़ा सा उसमें जल भर लें। उस जल भरने से पहले उसमें गंगा जल डाल दें। हर हर गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे ऐसे बोलते हुए उनमें शिवलिंग को डाल दें। जब मिट्टी जो है, मिट्टी का स्वरूप जो है मिट्टी जैसा हो जाए, उसके बाद उन्हें उठा करके किसी नदी में, तालाब में, या फिर जो घर के गमले होते हैं उनमें भी आप ये मिट्टी डाल सकते हैं। लेकिन उन गमलों में डालें जिनकी मिट्टी को आप कभी पैरों में नहीं लगने देते हैं, या फिर आप एकदम कंफर्म हो कि वो मिट्टी कभी भी पैरों में या किसी तरह से नीचे नहीं गिरेगी। इसलिए सबसे अच्छी उपाय यही है कि घर के आसपास कहीं भी पीपल, बरगद हो तो वहाँ पे ये मिट्टी जो आपने शिवलिंग को जिसमें विसर्जन किया है वो मिट्टी वाला जल ले जाकर के वहां डाल लें। विसर्जन करने से पहले एक चीज का ध्यान है, जो जिस जल में आपने भगवान भोलेनाथ को विसर्जित किया है उस जल को थोड़ा सा सिर पे जरूर रखिएगा। कटोरी, बर्तन या फिर जिस चीज में आपने भगवान भोलेनाथ को विसर्जन किया एक बार सिर पर रख लीजिए। उसके बाद आप हाथों में पकड़ करके जहां चाहें उन्हें डाल सकते हैं। बस सफाई और शुद्धता का संपूर्ण ध्यान आपको रखना चाहिए। तो ये सबसे श्रेष्ठ और सबसे मनोकामना पूर्ति की ये पूजा विधि बताई गई है। हर सोमवार को कर सकते हैं, प्रदोष को कर सकते हैं। पशुपति व्रत में यदि कोई व्यक्ति मंदिर नहीं जा सकता है तो आप इस विधि से पूजा करें। मैं पूरी गारंटी के साथ आपको बताती हूँ कि यहाँ पे निश्चित रूप से महादेव की कृपा आप पे प्राप्त होगी। जो शास्त्रों की विधि थी वो मैंने बताई कि किस विधि से शिवलिंग का निर्माण और पूजन करना चाहिए। तो इस विधि से
आप निर्माण और पूजन करें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और भोलेनाथ का नाम जो है हर हर महादेव कमेंट में लिखना न भूलें, क्योंकि आप लिखेंगे मैं पढ़ूंगी, इससे भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का, नाम का बहुत अधिक उच्चारण होगा, जो कि हम सभी के लिए बहुत श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होता है। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, आपके लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा और महत्व रखते हैं। और ये वीडियो यदि आप फेसबुक पे देखना चाहते हैं तो आप वहाँ भी देख सकते हैं, और यदि आप इंस्टा पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आईडी जो है कि यहाँ पे है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वो देख लीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।